वेश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महावीर बनने से पहले पूर्व भूमिका में, पूर्व भवों में अनेकानेक बार अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। कभी सम्यक्त्व में रहे, कभी मोह दशा जब जागृत हो गई तब मिथ्यात्व दशा में पहुंच गए। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गति को जिन्होंने स्पर्श किया। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर जीव को एक बार सम्यक्त्व का प्रकाश प्राप्त हो जाए तो अपने जीवन को, अपने संसार को परित्य कर देते हैं, अपने संसार को सीमित कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कह रहे हैं कि हमें भी अपनी आत्मा को क्या करना है, जागृत करना है। स्वामी जी चौतमल जी महाराज साहब इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि तेरी उम्र बीती जावे रे, तू समझे क्यों नहीं वीर। बार बार ये जीव अपनी उम्र को ध्यान में नहीं देता है। बहुत बार आप जब जन्मदिन आता है तो जन्मदिन मनाते हैं और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कि आप क्या करते हो, कैंडल बुझाते हो। भारतीय संस्कृति वो ऐसी संस्कृति थी जब जन्मदिन आने पर दीपक जलाया जाता था, आरती की जाती थी और संदेश दिया जाता था कि जैसे ये दीपक की लो ऊपर की तरफ उठ रही है, ये दीपक का प्रतीक है, तुम भी अपने जीवन में क्या करना, प्रगतिशील बनना। तुम भी अपने जीवन में इस दीपक की लौ के समान प्रज्वलित होना, तुम भी इस दीपक की लौ के समान आगे बढ़ना, स्वयं के जीवन को भी प्रकाशित करना और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाना। ये संदेश था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसके औचित्य को नहीं समझा और आज के ज़माने में आप जन्मदिन मनाते हो तो कैंडल बुझा देते हो। यानी जो प्रकाश था उसको भी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अंधकार में बदल दिया। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का जीव भी जब सिंह की गति में गया, तिर्यंच गति में गया, तब मिथ्यात्व की दशा थी। मनुष्य गति में भी जब वासुदेव बना, उससे पहले विश्वभूति अणगार थे, उस समय भी निदान करने के कारण से जीव अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में चला गया, मिथ्यात्व में चला गया। लेकिन जब पुण्योदय होता है तो गुरु का सानिध्य मिलता है। गुरु का सानिध्य मिला तो उन्नति के शिखर पर चढ़ना प्रारंभ किया। वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने संयम अंगीकार किया और उसके बाद पुनः जब मनुष्य जन्म मिला, इस 25वें भव में नंदन बन करके आए और अपने आत्मा को कुंदन के समान चमकाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया। आत्मबंधुओं, जिन्होंने अपने जीवन में 1,00,000 वर्ष की संयम पर्याय में 11,60,000 जितने मास क्षमण किए, और तो और ज्ञानी जन कहते हैं केवल अनशन नहीं, केवल मांस खमन नहीं, उन्होंने अलग अलग तरह से हर तरह से साधना करी, जिसके कारण से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ। पिछले 2 प्रवचनों में आपने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के 20 बोलों में से 11 बोल का विवेचन सुना, जिसमें हमने देखा कि पहले के जो 7 बोल है वो तो मात्र गुण कीर्तन करने का ही लक्ष्य है। अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी, इनका गुण कीर्तन करना, इनका गुण स्मरण करना, जिससे उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन हो सकता है। 8वें बोल के अंदर आपने देखा कि अगर आत्मा के जो ज्ञान
उपयोग है। ज्ञान उपयोग में अगर मन लग जाए, ज्ञान के प्रति चिंतन चालू हो जाए तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सके। 9वें बोल के अंदर आपने सुना था कि किस तरह से सम्यक दर्शन की निर्मलता हो। 10वां बोल था विनय भाव अगर उत्कृष्ट हो, और 11वां बोल था कि यथा समय षड आवश्यक की आराधना करे, उभय काल प्रतिक्रमण करते हुए उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सके। आत्मबंधुओं, 12वें बोल के अंदर बताया जाता है ब्रह्मचर्य का निरतिचार आराधना करना, यानी आत्म रमणता में तल्लीन रहना, अपने ब्रह्म में रहना। ज्ञानी जन कहते हैं ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। अपनी आत्मा में चर्या करना, अपनी आत्मा में रमण करना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मबंधुओं, नंदन मुनि पहले जब राजा थे, उनके पास विशाल रूप से साम्राज्य था, पूरा वो सम्राट था। उसके पास धन, वैभव, संपत्ति, काम, भोग, उपभोग की सारी सामग्री उपलब्ध थी। कंचन कामिनी के अंदर डूबे रह सकते थे, लेकिन नंदन मुनि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने चिंतन किया ये सारे पदार्थ जो है वो पर पदार्थ है, मुझे पर में रमण नहीं करना है, मुझे स्व में रमण करना है। और स्व में रमण करने के लिए उन्होंने सभी पर पदार्थों का त्याग कर दिया। आपको अगर कहे कि एक वस्तु का त्याग करना है, कौन सी वस्तु? मान लीजिए कि आज अगर मैं नियम दिला देती हूँ कि आज रस परित्याग करना है, ऊपर से नमक नहीं लेना है। प्रवचन के अंदर तपस्या का महत्व जब हम समझाते हैं तो बहुत सारे लोग उत्कृष्ट भावना के साथ नियम अंगीकार कर लेते हैं। जैसे आपकी प्रवचन सभा है, वैसे के वैसे एक प्रवचन सभा में एक मुनिराज भी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने उस दिन नियम दिलाया ऊपर से नमक लेने का त्याग। औचित्य था कि रस परित्याग हो, जब ऊपर से नमक नहीं लेना, इसका मतलब है आपको अपने भोजन में और टेस्ट ऐड नहीं करना है। उस प्रवचन सभा में एक छोटा सा बालक भी था, उसने भी हाथ जोड़ लिया। उसकी माँ भी देख रही थी। माँ सोची कि मेरा बेटा अभी तक छोटा है, समझता नहीं है, फिर नियम क्यों ले रहा है। लेकिन इतनी भरी सभा में सबके सामने बालक को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो चुपचाप घर आ गई। संजोग देखिए कि घर में उस दिन पालक की सब्जी बनाई थी और माँ ने पालक की सब्जी जब परोसा गया तो उस समय पिताजी भोजन कर रहे थे। पिताजी ने कहा कि आज सब्जी में नमक कम है, लेकिन माँ ने कहा कि आज मेरे चखने के त्याग है, इसीलिए मैंने तो आज इस सब्जी को चखा नहीं, अंदाज से बना दिया, आप मैनेज कर लो। पिताजी ने तो भोजन कर लिया और वो रवाना हो गए। इधर बेटे ने भी बात सुनी, सब्जी में क्या है? नमक कम है। कम नमक वाली सब्जी खाना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चे ने सोचा मैंने तो नियम लिया है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। माँ को कहा, माँ एक कटोरी में नमक लाओ। नमक लाया और उसके बाद माँ को कहा कि माँ अब इसके अंदर सब्जी डालो। माँ ने कहा, बेटा आज तेरे तो नियम है, आज तेरे तो रस परित्याग का त्याग है, आज तुम्हें ऊपर से नमक नहीं लेना है। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैंने तो नियम लिया है ऊपर से नमक लेने का त्याग, लेकिन मैं तो ऊपर से नमक नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ऊपर से क्या ले रहा हूँ? सब्जी ले रहा हूँ, इसलिए मेरा नियम भंग नहीं होगा। आत्मबंधुओं, बहुत बार आप भी त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं, उठपटांग नियम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अपने आत्मसाक्षी से पूछ करके बताना। जितो देखूं वो सब आगर, बाकी रो त्याग। करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे उठपटांग जो नियम लिए जाते हैं वो उसका कोई औचित्य नहीं है। आंखें खुली है, विषय को ग्रहण करने का इंद्रिय का काम है, विषयों को ग्रहण करेगा, लेकिन आपका नियम क्या है? जितना देखो उतना सारा त्याग,
फिर नियम किस बात का, त्याग किस बात का, सब कुछ तो देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक पशु किसी पक्षी को घात पहुंचा रहा है, आपको नजर पड़ रही है, क्या उसका आगार है? चिंतन कीजिए कि किस तरह का नियम है, किस तरह का त्याग है। आप सिर्फ गलियां निकाल रहे हैं। ज्ञानी जन कहते हैं त्याग व्रत प्रत्याख्यान के अंदर शिथिलता नहीं चाहिए। एक जमाना ऐसा था, भगवान कहते प्रत्याख्यान जो होते हैं जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जब आप नवकारसी करते हैं, उत्कृष्ट प्रत्याख्यान तो वो होते हैं कि जब आप पूर्व में रात्रि भोजन त्याग करें और प्रत्याख्यान ग्रहण करें, फिर सुबह उग गए सूर्य नवकारसियम, यानी उगते हुए सूरज की साक्षी से मैं नवकारसी के प्रत्याख्यान करता हूँ। रात्रि को जो प्रत्याख्यान ग्रहण किए वो आपका संकल्प है, और सुबह उगे सूर्य यानी उगते सूरज की साक्षी से जो प्रत्याख्यान ग्रहण किए जाते हैं वो वास्तव के अंदर प्रत्याख्यान होते हैं। ये उत्कृष्ट प्रत्याख्यान। मध्यम, कुछ ऐसे लोगों की परिस्थिति हो जाती है कि चौविहार नहीं कर सकते, रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने एक टाइम लिमिट बांध दिया कि 8 बजे से पहले पहले उसके बाद का त्याग, मध्यम। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि रात को 12 बजे तक खुद का मुंह चलाते रहते और बिस्तर में ही नवकारसी सुबह आ जाती है। आपको नवकारसी नहीं आती, किसको नवकारसी आती है? बिस्तर को नवकारसी आती है, क्योंकि आप उठते लेट हो। सुबह जब आप उठते लेट है तो मन में सोचा सूर्य उदय भी हो गया, नवकारसी भी आ गई, अब क्या कर ले वे? क्या वो प्रत्याख्यान है? चिंतन कीजिए कि आपके प्रत्याख्यान कितने ढीले होते जा रहे हैं। लेकिन वही अगर आपके प्रत्याख्यान स्ट्रॉन्ग होते, उत्कृष्ट होते, ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। यानी ज्ञानी जन ने कहा एक नवकार से भी आपको नरक के आयुष्य को टालने के लिए मदद कर सकता है, कितने ही पल्योपम की स्थिति को घटा सकता है। ऐसी ताकत उस उत्कृष्ट तपश्चर्या के अंदर है। एक प्रत्याख्यान अगर उस उत्कृष्टता के साथ लिया जाए, एक प्रत्याख्यान श्रद्धा भक्ति भाव सहित आराधना की जाए तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। इतना सरल है जैन धर्म। लेकिन आपको तो नंबर की पड़ी है। मैंने इतने दिन तक इतनी तपश्चर्या की, मैंने इतने दिन तक इतने प्रत्याख्यान किए, चाहे वो ढीले हो चाहे वो जगन्य हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ज्ञानी जन कहते हैं डोंट गो विद द नंबर। आप नंबर के पीछे मत जाओ, क्वांटिटी के ऊपर मत जाओ। आपके प्रत्याख्यान की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी धर्म आराधना की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 10 घंटे आपने मुंह बांध करके बैठ गए और 10 घंटे तक बैठ करके धर्म आराधना कितनी हुई 10 घंटे में? अगर पूरे 10 घंटे को एनालाइज किया जाए, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा आपने शुद्ध भाव में रमण किया, बाकी पूरा क्या हो गया? टाइम पास। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। एक भी करो लेकिन शुद्ध करो, एक ऐसी सामायिक करो, एक ऐसा प्रत्याख्यान करो जिससे आपकी आत्मा चार्ज हो जाए, जिससे आपके बॉडी चार्ज हो जाए, जिससे आपका मन डिप्रेशन से दूर हो जाए। ऐसी साधना आपकी आत्मा को तीर्थंकर नाम कर्म तक ले जा सकती है। ज्ञानी जन ने कहा कि ये जो 12वां बोल है, ब्रह्मचर्य में निरतिचार रमण करना, आत्मा में रमण करना, नंदन मुनि ने भी क्या किया? उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की आराधना की, अपने आत्मा रमणता के अंदर तल्लीन रहे, इसीलिए तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन किया। 13वां बोल है ध्यान में रमण करना, ध्यान करना। चौथे आर्य के अंदर इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। ज्ञानी जन कहते हैं कि चौथे आर्य के समय में गोचरी कितनी बार जाते थे? 1 बार, तीसरे प्रहर में। और निरंतर हर एक साधक 2-2 प्रहर तक ध्यान करते थे। और 1 प्रहर कितने घंटे का? लगभग
2.5 से 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो आप चिंतन करो कि उस जमाने के अंदर साधक कितना ध्यान साधना करते थे। ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म और शुक्ल रूपी जो शुभ ध्यान होते हैं उसमें अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में सभी लोग ध्यान करते हैं। क्या आप ध्यान करते हैं? 24 आवर्स में से, 24 घंटों में से आप कितने घंटे ध्यान करते हो? कितने घंटे? अगर मैं आपको ये कह दूं कि हर एक व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है, शुभ ध्यान तो नहीं, अधिकांश मैक्सिमम टाइम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं आर्त ध्यान का मतलब होता है राग द्वेष की भावना रखना भी आर्त ध्यान है। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट रखना, ममत्व भाव रखना, मूर्छा भाव रखना, गलत शब्दों का बोलना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? आर्त ध्यान में ही आ जाती है। हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, ये जितने भी हिंसात्मक चीज़ें होती है, जितना भी असत्य का प्रयोग होता है, उन सब में भी क्या है? आर्त ध्यान है। अब आप मुझे बताइए कि 24 घंटों में से कितने घंटे ध्यान करते हैं? शुभ या अशुभ करते हैं? करते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि अशुभ ध्यान से हमको शुभ ध्यान में आना है। इस पंचम आर्य में शुक्ल ध्यान तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान के बाद ही होता है। इसीलिए धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। आपने सोचा गुरु भगवंतों के पास जाते हो, वंदन करते हो, तो गुरुदेव कहते हैं कि धर्म ध्यान करो। आपने सोचा कि धर्म ध्यान का मतलब है किताब पढ़ लेना है, प्रार्थना कर लेनी है, मुपत्ति बांध करके सामायिक कर लेनी है। लेकिन वास्तव के अंदर ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म ध्यान का मतलब होता है आपको चिंतन करना है कि मेरे लिए तीर्थंकर भगवंतों की क्या आज्ञा है। क्या मुझे इस संसार के अंदर, ममत्वता के अंदर रचे पचे रहना भगवान की आज्ञा है क्या? नहीं। भगवान की आज्ञा है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी निर्लिप्त जीवन जीना, ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके जीना, और एक समय ऐसा आए कि मैं श्रावक धर्म से ऊपर उठ करके अणगार धर्म यानी आगार से अणगार की ओर आगे बढ़ूं, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म ध्यान का मतलब होता है साधक को चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं, तो कर्म का विपाक क्या है जिसके कारण से मुझे ये फल भोगने पड़ रहे हैं। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, कौन से कारण है जिसके कारण से, जिसकी वजह से मैं आज इतना भुगतान भर रहा हूँ। इन सब का चिंतन करना। और साथ में ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म ध्यान का मतलब होता है कि जो कर्म हमारे साथ में आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उन कर्म प्रदेशों को अपनी आत्मा से अलग करने के लिए चिंतन करना, पुरुषार्थ करना, तब जाकर के आपकी आत्मा धर्म ध्यान की श्रेणी में प्रवेश कर सकती है। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग है। इस भेद विज्ञान तक जब पहुंच जाएंगे तब वास्तव के अंदर शुद्ध धर्म ध्यान संभव है। ऐसा शुभ ध्यान किसने किया? नंदन मुनि ने किया। आगे के बोल के अंदर बताया जाता है कि ध्यान साधना तो करी, उसके साथ साथ उन्होंने 12 प्रकार की तपश्चर्या भी की। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगले बोल के अंदर 12 प्रकार की तपश्चर्या श्रद्धा सहित करे तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सके। 6 बाह्य तप है और 6 अभ्यंतर तप है। किसी भी प्रकार का तप करो, आपके शरीर में जितनी क्षमता हो उतना तप करने का लक्ष्य रखना। आपको लगता है उपवास, बेला तेला करना ही तप है, बाकी कोई भी तप है कि नहीं है? आपको ऐसा लगता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जानते थे सभी साधकों की कैटेगरी अलग अलग है, सभी की कैपेसिटी अलग अलग है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के तप बताए।
जिनसे अनशन हो सकता है। अनशन का मतलब होता है 3 आहार या 4 आहार का त्याग करना। वो नवकारसी से प्रारंभ हो करके 6 मासी तप तक हो सकता है। तो अगर आप नवकारसी कर रहे हो तो भी वो किसकी श्रेणी में आता है? अनशन की श्रेणी में आता है। अगर अनशन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऊनोदरी तो कर ही सकते हैं। ऊनोदरी का मतलब होता है ऊन प्लस उदरी, यानी उदर यानी पेट, जितनी भूख है उससे थोड़ा, ऊन यानी कम, उससे थोड़ा सा कम भोजन करना ऊनोदरी कहलाता है। और जापान के अंदर तो लोग 80-20 रूल फॉलो करते हैं, यानी पेट को सिर्फ 80% भरते हैं, 20% खाली रखते हैं। वो हेल्थ की दृष्टि से 80-20 रूल फॉलो करते हैं। भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही कह रहे हैं कि हर एक साधक को ऊनोदरी तप करना, यानी पेट 100% भरना नहीं। इसका मतलब क्या है? थाली में लेने के बाद झूठा छोड़ देना? नहीं नहीं, आज मेरे ऊनोदरी तप है इसलिए मैं आधा भोजन नहीं करूँगा, चलेगा? नहीं चलेगा। पहले ही जब आप थाली में लो, पहले कैलकुलेट करो कि मैं कितना खा सकती हूँ, मेरे शरीर को कितना चाहिए, मेरे शरीर को चलाने के लिए इतना सारा भोजन नहीं चाहिए। इस शरीर को चलाने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना परिमित मात्रा में ले लेते हैं तो शरीर भी एक्टिव रहेगा, आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, तो धर्म आराधना व्यवस्थित तरीके से चल सकती है। तो ठीक वैसे ही अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, जिसकी जैसी क्षमता हो, बाह्य तप नहीं कर सकते हैं तो आभ्यंतर तप को भी किया जा सकता है। अगर आभ्यंतर तप को उत्कृष्टता से पालन करना है तो बाह्य तप हमें आभ्यंतर तप की शुद्धता के लिए प्रेरित करता है। जब कोई साधक अनशन करता है, 3 आहार 4 आहार का त्याग करता है, तो इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। और जब इंद्रियां कंट्रोल में रहती है तो फिर आसान हो जाता है आभ्यंतर तप करना। तप का मतलब होता है इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तो अब आपको आज लक्ष्य ये रखना है कि मैं प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ ना कुछ तप करूं। अनशन नहीं हो सकता है, ऊनोदरी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, स्वाध्याय कर सकते हैं। आज मैंने चिंतन किया कि मैं 5 गाथा का स्वाध्याय करूं, आज मैं 10 गाथा का स्वाध्याय करूं, 50 गाथा का स्वाध्याय करूं। और तो और अगर कभी मन हुआ, उपवास करने की भावना हुई, लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं, दवाइयाँ चल रही है, तो तपस्या में गलियाँ मत निकालो। एक उपवास का इक्विवेलेंट होता है 2000 गाथा का स्वाध्याय। चिंतन किया कि आज मेरी बड़ी भावना हो रही है कि मैं उपवास करूं, लेकिन मेरे कैसी अंतराय है, शरीर का सामर्थ्य नहीं कि मैं उपवास कर सकूं। कोई बात नहीं, मैं आज 2000 गाथा का स्वाध्याय करूं। और अगर आगम के शब्द पढ़ने नहीं आते, वांचनी करनी नहीं आती, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर लोगस की 3 माला फेर लो तो 2000 गाथा का स्वाध्याय सहज में हो जाता है। तो आप चिंतन करो। अगर उपवास नहीं कर सकते तो 4 एकासन तो कर सकते हैं। एक उपवास का इक्विवेलेंट है 4 एकासन। तो अगर चिंतन किया कि मैं एक उपवास नहीं कर सकता तो कम से कम एकासन तो करूं, कुछ ना कुछ तप करूं, स्वाध्याय करूं, ध्यान करूं, आत्मचिंतन करूं, अपनी आत्मा के स्वभाव के बारे में चिंतन करूं, कषायों को मंद करने के लिए पुरुषार्थ करूं। इस तरह से अगर चिंतन रहा तो आप मुझे बताइए, आपका प्रतिदिन तपमय होगा कि नहीं होगा? जैन धर्म आसान है या मुश्किल है? बोल तो दीजिए, आसान है। छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेंगे तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। अपने आप को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। आप अपनी जिंदगी को भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो और अपने धर्म के प्रति जो भावना है उसको भी आपने क्या कर दिया? कॉम्प्लिकेट कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जटिल बना दिया है कि देखो ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। आप पहले ही भय संज्ञा में चले जाते हो। पुराने ज़माने के अंदर रात्रि भोजन त्याग करते, ये सोच करके कि रात्रि के समय में उस ज़माने में मशाल नहीं होती, उस ज़माने में ट्यूबलाइट्स नहीं होती, अंधेरा होता तो जीव जंतु बहुत ज़्यादा होते,
इसीलिए रात्रि भोजन त्याग करते हैं। अमेरिका में मुझे एक बच्चा मिला था। हम जब प्रेरणा कर रहे थे कि प्रतिदिन रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, और हम कारण बता रहे थे कि रात्रि के समय में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो भोजन का जो कलर है उसी कलर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं और छोटे छोटे बादर जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखो तो वहाँ पर जीव जंतु दिख जाते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि सम्मी जी, उस ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, आज के ज़माने में लाइट्स है और सब दिखता है, कोई जीव आए तो पता चल जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश भोजन पर नहीं पड़ता, अल्ट्रावायलेट रेज भोजन पर नहीं पड़ता, तो उस समय ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए आज साइंस बहुत रिसर्च कर रहा है और माइक्रोस्कोप के अंदर इतने छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हुए भी साइंस बता रहा है, साइंस साक्षी है कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती नहीं। और रात्रि के समय में हमारी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, शरीर का बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, इसीलिए भोजन इजीली आसानी से पचता नहीं। और आयुर्वेद के अंदर भी कहा जाता है कि भोजन और नींद, सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। अगर आप भोजन करते ही आधा घंटे में ही सो गए, क्या होगा? भोजन खाया हुआ पचेगा नहीं, और भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेन को संदेश देना पड़ता है। ब्रेन काम करता है, और ब्रेन काम करता है मतलब पूरी शरीर के सिस्टम्स भी काम करते हैं। फिर नींद कैसे आएगी? फिर सुबह उठकर क्या बोलते हो? योगा वाले कहते हैं कि अगर कब्जी होती है तो सुबह सुबह उठते ही क्या कर लेना? पानी पी लेना। वही अगर रात्रि भोजन त्याग किया होता, दिन भर में अगर पानी का बराबर ध्यान रखा होता, तो फिर ना तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती और ना ही आपके ब्रेन को लोड पड़ता, ना ही आपके बॉडी के सिस्टम्स को प्रॉब्लम होती। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखो तो रात्रि भोजन त्याग आपको बहुत लाभदायक है, क्योंकि आपको मैंने पहले के प्रवचनों में भी बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जो 13 घंटे का आपको जगह मिलती है बिना भोजन पानी के, वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखती है। आपके जीवन शैली को सुधार लो। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक 12 प्रकार की तपश्चर्या करते हैं, उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन कर लेवे। और अगले बोल के अंदर बताया, सुपात्र दान देवे तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होवे। श्रावक श्राविका गुरु भगवंतों को, साधु मुनिराजों को सुपात्र दान देते हैं, समझ में आता है। नंदन मुनि ने क्या किया? ज्ञानी जन कहते हैं कि नंदन मुनि अपने द्वारा गवेषणा करके खुद के अन्वेषित जो गोचरी लेकर के आते, वो लाने के बाद गुरु को दिखाते और गुरु से विनय पूर्वक विनंती करते कि भगवान, मैं आहार लेकर के आया हूँ, अगर आपके खपत हो तो ग्रहण कीजिए। और अगर गुरु ग्रहण करे तो बहुत प्रसन्नता के साथ, ऐसा नहीं सोचा कि गुरुदेव ले लेंगे तो मेरे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचे। गुरु को देने के बाद उनके साथी जो मुनिराज होते थे उनको भी रिक्वेस्ट करते थे, उनसे भी विनंती करते थे कि मैंने जो आहार लाया है इसमें से अगर आप ग्रहण करना चाहो, अहो भाग्य होगा मेरा कि आप इसमें से आहार ग्रहण करो। और बहुत प्रसन्नता के साथ, उत्कृष्ट भावना के साथ आहार को दे देते, यानी सुपात्र दान की भावना रखते, तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है। आगे के बोल के अंदर बताया कि सुपात्र दान देने के बाद सेवा करना, वैयावृत्य करना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, रोगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वृद्ध होते हैं और नव दीक्षित मुनि होते हैं, उनकी सेवा करने से बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। और नंदन मुनि भी साधु संतों की अपने
से बड़े गुरु भगवंत जो होते और उनके बाद कोई भी मुनि बड़े या छोटे, अगर कोई रोगी होते, कोई उम्र वाले होते और कोई नव दीक्षित होते और कोई अगर तपस्वी होते तो उनकी सेवा करते। सेवा करने से, वयावृत्य करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है। इतनी उत्कृष्ट भावना, उलट परिणाम से सेवा करना। वहाँ पर ये नहीं सोचना कि करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। ये सोच करके अगर आप सेवा करोगे तो वहाँ स्वार्थ जुड़ जाएगा। निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करे तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सकता है। और आगे के बोल के अंदर बताया, समाधि भाव रखना और दूसरों को भी समाधि दान देना। यानी नंदन मुनि ने क्या किया, उनके साथ में जो मुनिराज थे, उन सभी मुनिराजों के कोई भी छोटे मोटे कार्य होते तो उन कार्यों को करते हुए साथ वालों को साता उपजाने का कार्य करते, उनके मन में प्रसन्नता बनी रहे, उनके संयमी जीवन में समाधि बनी रहे, ऐसा पुरुषार्थ करते तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन हो सके। और आगे के बोल के अंदर बताया, समाधि भाव के बाद अपूर्व ज्ञान अभ्यास करना, यानी नित नए ज्ञान की आराधना करना। नित नया ज्ञान सीखने से अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, आत्म परिणाम अगर उत्कृष्ट हो जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सके। अपूर्व ज्ञानाभ्यास करना। और आगे के बोल के अंदर बताया, श्रुत भक्ति, यानी जो गुरु मुख से जिनवाणी श्रवण होती है और जो ज्ञान अभ्यास किया, जो ज्ञान सीखा, उस ज्ञान की भक्ति करना, यानी उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, उसे कहते हैं श्रुत भक्ति। और जो साधक श्रुत भक्ति करता है, उसके अगर उत्कृष्ट भाव आ जाए, इतने उलट परिणाम आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। और 20वां बोल बताया, प्रवचन प्रभावना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ज्ञान सीखा, जो श्रुत की आराधना की, उसको जिनवाणी को जन जन तक प्रसारित करना और जहाँ पर अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करना और जन जन को सम्यक्त्व के अंदर स्थापित करना प्रवचन प्रभावना कहलाता है। और जिसने प्रवचन प्रभावना की और उत्कृष्ट भाव आ जाए, आत्मिक परिणाम उत्कृष्ट हो जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। इस तरह से 20 बोलों की आराधना किसने की? नंदन मुनि ने की। और नंदन मुनि ने इतनी उत्कृष्ट आराधना की और इतनी उत्कृष्ट आराधना करते करते तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। खूब अच्छे से उत्कृष्टता के साथ संयम का पालन किया और संयम का पालन करते करते अंतिम जब 2 महीने शेष रहे, उस समय उन्होंने अनशन किया, व्युत्सर्ग किया, यानी अपने काया के प्रति जो ममत्व भाव था उसको त्याग करके सल्लेखना संतारा ग्रहण किया और वहाँ से काल करके प्राणत देवलोक यानी 10वें देवलोक में 20 सागरोपम स्थिति वाले देव बने। पुष्पोत्तर विमान के अंदर प्राणत देवलोक के अंदर देव बने और अब वहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म तो उपार्जन कर लिया। ज्ञानी जन कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया मतलब क्षायिक सम्यक्त्व के धारक बन गए। ज्ञानी जन कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा जो सम्यक्त्व आने के बाद जाता नहीं, वो नए सार का जीव जिसमें तीर्थंकरत्व महावीरत्व का बीज बोया गया था, जिसमें अरिहंत बनने के गुण प्रकट किए गए, वो बीज कितना पल्लवित और पुष्पित हो रहा है कि इस 25वें भव में उन्होंने नंदन मुनि बन करके तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन किया। सर्वश्रेष्ठ कर्म की प्रकृति है, पुण्य पुंज होता है तब जाकर के तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। और जो तीर्थंकर का जीव होता है वो समस्त लोक के अंदर जब जन्म लेना होता है तो निकट में जितने भी सर्वश्रेष्ठ पुद्गल होते हैं उनका शरीर सर्वश्रेष्ठ पुद्गलों से बनता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि उस 10वें देवलोक से अब उनको वापस 27वें भव में आकर के महावीर बनना है। आने वाले प्रवचनों के अंदर हम भगवान महावीर स्वामी का जो 27वां भव है वो महावीर कैसे बने, जन्म से तो महावीर नहीं थे, उनका च्यवन कल्याणक कैसे हुआ, उनका च्यवन कहाँ हुआ, कैसे पूर्व भवों के कर्म महावीर स्वामी के भव में
उदय में आते हैं 23 तीर्थंकरों के परिशह एक तरफ, उनके कर्म एक तरफ, और भगवान महावीर स्वामी के परिशह और कर्म एक तरफ। ऐसे मात्र 72 वर्ष की आयु में उन्होंने किस किस तरह से साधना की, मात्र 72 ईयर्स के अंदर इतनी उत्कृष्ट साधना की कि वास्तव के अंदर हर एक साधक के लिए भगवान महावीर स्वामी का जीवन प्रेरणा स्रोत है। तो हम भी प्रेरणा ले और संकल्प करें कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा तप करूं। मेरा जीवन जपमय हो, तपमय हो, और निरंतर नया ज्ञान अभ्यास करूं। और ज्ञानाभ्यास करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो एटलीस्ट सदगति तो हो सकती है। हर कोई तीर्थंकर बन नहीं सकता। असंख्यात जीव सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, लेकिन मात्र 24 तीर्थंकर होते हैं एक एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में। तो प्रयास आप भी कर सकते हो कि सिद्ध तो कोई भी भवी जीव कर सकता है, बन सकता है। तो आप भी प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, अपने भीतर के सिद्धत्व को जागृत करने की छोटे छोटे कदम उठाते उठाते एक दिन ऐसा आए कि बड़ा कदम उठा लो और अपनी आत्मा को भावित कर लो। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।